ईमानदारी से जो काम किया जाता है उसके लिए काफी विपत्तियां और तकलीफ संकट उठाने पड़ते। हालांकि सबसे बड़ा समाधान यह है कि हम लोग ईमानदार हैं और सहयोग में एक बात जाननी चाहिए कि जो चीज जिस वक्त बननी है उस वक्त जरूर बन जाएगी, उसमें रुकावट नहीं हो सकती। अगर कोई रुकावट हुई है तो जरूरी थी, अगर समय उसमें ज्यादा लग गया या कम लग गया, रुपया अधिक लगा या कम लगा, ये सब जरूरी था। इसलिए किसी भी चीज में दोष निकालना नहीं चाहिए, लेकिन उसका आनंद पूरा प्राप्त करना चाहिए। और मन में सोचना चाहिए कि दिल्ली में सबसे पहले हिंदुस्तान का सहयोग का आश्रम बनाया गया, तो अभी तक सारे भारतवर्ष में कोशिश करने से भी नहीं बनी। ये कोशिश 18 साल से हो रही थी और आज ये आश्रम मुझे पढ़ा रहा है। इसका पूरा उत्तरदायित्व आप लोगों ने लिया था और सारा श्रम आपने किया, और इसलिए इसका श्रेय भी, सारा क्रेडिट भी आप ही। जब आप लोग मुझे किसी चीज का श्रेय देते हैं तो मेरी समझ में नहीं आता है कि आप लोग इतने अकर्म में उतर गए हैं कि आप जानते ही नहीं कि सब आप ही कर रहे हैं। बस सब काम मुझसे ही होता तो मुझे आपको जोड़ने की क्या जरूरत पड़ जाए। आप ही मेरे हाथ, आप ही मेरे आंख और आप ही मेरे कान। आपके बगैर मैं कोई भी कार्य नहीं करता, और इसलिए मैं आपसे शरणागत हूँ। एक तरह से कहती हूँ कि जब भी आप लोगों को मेरे लिए हुक्म हो उस जगह मैं हाजिर हो जाऊंगी, और जहाँ कहोगे वहां मैं स्थापित हो जाऊंगी। लेकिन इसमें आपका जो हमारे ऊपर अधिकार है वो बना रहना, वो पूरी तरह से बना रहना चाहिए। और जब वो अधिकार बना रहता है तो उस अधिकार को पूरी चीज भी बहुत आसानी से हो जाती है। अब मुझे तो पता नहीं मैंने इससे कितना रुपया दिया कि क्या दिया, ये तो सारा सहयोगियों का रुपया मेरे जेब से तो मैंने पैसा नहीं दिया, लेकिन मैं अपने जेब से भी देना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे लिए भी तो आप यहाँ कमरा बना रहे हैं, उसका थोड़ा सा तो कुछ मुझे भी पैसा देना। आप लोग तो बना ही रहे हैं, लेकिन मुझे भी कुछ देना चाहिए। सहयोग एक आनंद का पर्व, एक आनंद का सागर। हर चीज से आपको आनंद जब मिले तो सोचना चाहिए कि आप सहयोग की संवेदनशीलता को प्राप्त कर दिए, लेकिन आप में वो आनंद, उसकी प्रचिति न हो तो सोचना चाहिए कि आप में अभी कमी है। इसको बनाने में जो कुछ भी कष्ट हुआ हो, जो कुछ भी परेशानियां हुई और जो कुछ भी आपको खाना पड़ा, ये सब कुछ एक खेल, ये सब एक खेल। और इस खेल को हमने जिस तरह से खेला उसका मजा हमने उठाया। घर बनाना, मकान बनाना, विश्व बनाना, ये सब एक खेल। अगर आप विश्व के बनाने पर ये सोचें कि कैसे बनेगा, क्या होगा, तो उसका मजा ही खत्म हो जाएगा। लेकिन आप बना रहे, आप देख रहे हैं किस तरह से बना रहे हैं और किस तरह से इस चीज को कर रहे हैं। सिर्फ आपका चित्त अगर स्वच्छ हो, चित्त शुद्धि हो और चित्त में यही विचार हो कि कोई चीज करनी है और ये परमात्मा के कार्य के लिए हम कर रहे हैं, तो आनंद द्विगुणित हो जाता है और भी बढ़ जाता है।
उसकी लहरें और भी आपको लपेटती चली जाती हैं और आप बड़ी गहरी ऐसी एक अनुभूति में जाते हैं जाकर आप कहते हैं कि अब मस्त हुए, फिर क्या बोले। वही हाल आज मेरा हो रहा है। ये सारा देख करके, ऐसे तो सारा विश्व ही बनाया, लेकिन ये जो भी बनाया है, जैसे गुड़िया के खेल में जब आप कुछ गुड़िया का छोटा सा घर बनाते हैं, उसको देख करके बड़ा अद्भुत सा आनंद होता है। ऐसा ही इस विश्व में बसा हुआ ये हमारा आश्रम, इसके प्रति मुझे वही एक अनुभूति प्रतीत हो रही है। आज का दिवस भी बड़ा शुभ है। क्या शिव तत्व के दिन, इस दिन हमारे अंदर शिव तत्व प्रकटित होता है। वो आज का दिन, जिस दिन शिव जी की पूजा की जाती है। शिव मने जो अटूट, अटल, अविनाशी। और आज के दिन कोई ऐसी चीज बन गई जो अटूट, अचल और अविनाशी, इन तीन स्तंभों को प्रकाशित करने वाली है। ये तो एक सारे संसार के लिए बड़ी सौभाग्य और बड़ी शुभ बात है। इसे हम लोग इस तरह से समझें कि सारे विश्व में हलचल और दुनिया भर की आफत, कल युग की घोर यातनाएं और उसका प्रकांड तांडव चला हुआ है। ऐसे वक्त एक मेखला जरूर होनी चाहिए जिसको हम पकड़ लें। उस मेखला के लिए एक गणेश का तत्व बिठाना पड़ता है। उस गणेश तत्व को बिठाने के लिए कोई न कोई पृथ्वी तत्व की चीज खड़ी करनी पड़ती है। उसी प्रकार आज गणेश तत्व यहाँ बसाया गया, एक पवित्रता यहाँ लाई गई। ये एक पवित्र मंदिर सा बन गया और यहाँ से पवित्रता सारे संसार में घूम सकती है और उसका जो कुछ भी कार्य है वो बहुत सुचारू रूप से हो सकता है। हर तरह का आक्रमण, आतताई लोगों को ये एक छोटा सा दिखने वाला आश्रम ही बहुत कार्य करता है। तो जिसे कहते हैं कि न्यूक्लियस, इस तरह से ये एक भारतवर्ष में आज न्यूक्लियस सर्वप्रथम संसार में चीज बनाई गई वो श्री गणेश। लेकिन उनसे भी पहले और आदिशक्ति से भी पहले जो तत्व था, उस तत्व को हम ये कहेंगे कि वो सदाशिव स्वरूप, सदाशिव। उस सदाशिव तत्व से ही उनकी जो शक्ति आई उसे हम आदिशक्ति कहते हैं। तो सबसे पहले जो चीज संसार में रही और रहती है, हमेशा रहेगी, वो चाहे सुप्तावस्था में होती है, तब कोई सी भी सृजन, क्रिएशन नहीं होता है, लेकिन जब वो जागृतावस्था में रहती है तब सारा सृजन होता है। उस वक्त हर तरह का सृजन आते रहता है, फिर उसके बाद अवतरण आते हैं और सब तरह के कार्य होते हैं और फिर वही जाकर की चीज जब सो जाती है तो सब चीज फिर सुप्तावस्था में चला जाता है। ये जो सुप्तावस्था में जाने की स्थिति है, उस स्थिति से पहले ही हम लोगों को उस जागरण में उतरना चाहिए जो शिव तत्व है। शिव का तत्व समझना एक हिंदुस्तानी के लिए कठिन बात नहीं, क्योंकि अपने यहाँ भारतवर्ष में जो कि भारतीय हैं, जो कि विदेशी लोग हैं या विदेशी संस्कृति से प्रभावित हैं, उनकी बात, और सर्वसाधारण किसी भी भारतीय को आप कर देखें तो वो यही कहेगा कि इस अविनाशी तत्व को ही पाना हमारे जीवन का लक्ष्य है। बाकी सब चीजें विनाशी, ये हम लोग जानते हैं। सारी चीजें विनाशी हैं और विनाशी चीजों के पीछे दौड़ना ये कोई भी अकल की बात नहीं। विनाशी चीजें जहाँ है वहां है, अपनी सीमा में रहे, लेकिन उनका जरूरत से ज्यादा महत्व करना विनाश की ओर जाता है। यही चीज है जो शिव तत्व है, इसे हमें प्राप्त करना है, जो सारी हमारी कार्य पद्धति गतिविधियों का लक्ष्य भी है और वही हमारा केंद्र बिंदु और स्रोत भी।
यही चीज विदेश में लोग भूल गए। विदेश में लोग विनाशी चीजों को बहुत महत्व देते और विनाशी चीजों के लिए भागते हैं, उसी को महत्वपूर्ण समझते हैं और उसी को सोचते हैं कि उसी से हम सब लाभ कर सकते। उनको अविनाशी की शायद खबर भी नहीं बहुत से लोगों को, और जिनको है वो भी बस उसको विचारों में और तत्वों में और इस चीज में बांध करके एक बड़ा भारी सा कहना चाहिए कि प्रबंध सा बनाते, लेकिन उसमें जान नहीं, उसमें प्राण नहीं। उसके जो प्राण है वो है शिव तत्व, और शिव तत्व जो है वो हम लोगों को मालूम, और हम जानते हैं इस अविनाशी शिव तत्व से ही सारा कार्य। अगर हमारा मस्तिष्क अगर किसी तरह से काम से चलाता है तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा हाथ टूट जाए तो भी हम जिंदा हैं। अगर हमारा पैर टूट जाए तो भी हम जिंदा रह सकते हैं। रीढ़ की हड्डी भी टूटने पर हम जिंदा रह सकते हैं, पर जैसे ही हृदय बंद हो जाता है जहाँ शिव का तत्व है, फिर हम इस संसार में नहीं रह सकते। तो शिव के तत्व के बारे में हमें जानना चाहिए कि ये अत्यंत तत्व भोला है। भोलेपन का ये मतलब नहीं कि मूर्ख, भोलेपन का मतलब है पवित्र, अत्यंत पवित्र है। जैसे कि एक पवित्र चीज आपने यहाँ बिछा दी हो, इस पर एक छोटा सा भी दाग लग जाए तो फौरन दिखाई दे देगा। इसी प्रकार शिव तत्व का है कि जैसे ही थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो शिव तत्व के प्रकाश में वो एकदम साफ दिखाई दे देगा। अब इस शिव तत्व को अगर आप ऐसा समझे कि हमारे जीवन में इस शिव तत्व का क्या उपयोग, तो जो आज आप चैतन्य को जानते हैं, चैतन्य की जो आपके अंदर अनुभूति होती है, ये ही शिव तत्व का प्रकाश है। और जब तक शिव आपके अंदर जागृत नहीं होते, जब तक आपकी आत्मा आपके अंदर जागृत नहीं होती, आप इस शिव तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते, उसकी प्रचिति नहीं कर सकते, उसे जान नहीं सकते। उसकी प्रचिति होना ही एक बोध है। इसी को विद कहना चाहिए, जो वेद है। इसी को नॉलेज कहते हैं, जो ज्ञान है। यही शिव तत्व को जानना। अब शिव तत्व है या नहीं ये तो आप जानते, इसमें आपको शंका नहीं है कि शिव तत्व है या नहीं, किंतु शिव तत्व पे हम जमे हैं या नहीं ये सोचना। शिव तत्व का सबसे बड़ा कायदा ये है, ये प्रेम, प्रेम का स्रोत, प्रेम का लक्ष्य, प्रेम का केंद्र। ये प्रेम सबसे बड़ी चीज अपने हृदय को खोल। शिव तत्व को अपने में समाने का मतलब है अपने हृदय को खोल, हृदय को खोल करके बिल्कुल खुली तबीयत से रहना। इसके विरोध में क्या क्या चीजें बैठती है वो हमें देखना। इसके विरोध में जब हमें एक तो स्वार्थ, मैं, ममत्व, मैं, मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरा घर, जहां ममत्व शुरू हुआ वहां शिव तत्व खत्म होने लगा। अब शिव जी को देखिए कहाँ रहते, कैलाश पर, जहाँ कोई भी नहीं रह सकता, वहां बसे हुए। कपड़े क्या पहनते हो तो आप जानती हैं, अलंकार उनकी क्या है, जिस बस्ती में वो पहनते हैं वो भी आप जानते हैं, लेकिन उनको कोई आराम की जरूरत है। तो मुझे कौन सा आराम मिलेगा? हम लोग पहले सोचते हैं भाई वहां जा रहे हैं तो वो कितने स्टार होटल है, वहाँ क्या इंतजाम होगा, वहाँ ये चीज ठीक होगी या नहीं होगी, वहाँ किस तरह से रहने को मिलेगा, वहाँ कौन सा इंतजाम होगा और किस तरह से खाना होगा, वो इस चीज की परवाह है। शिव तत्व वालों का पहली पहचान है वो मस्ती में कहीं भी रह सकते। आप उनको जंगल में सुला दीजिए तो जंगल में आराम से, महलों में रख दीजिए तो महलों में आराम है। जहां है वहां वो शिव है, उससे ऊंची कोई चीज है ही नहीं जिसका वो आनंद उठा सके, क्योंकि स्वयं आनंदमय होने की वजह से। और किस चीज से आनंद उठाना, बाकी तो सब कचरा ही है। जो असली परम चीज है वो उन्होंने पाई है अपने अंदर में, शिव, और उस शिव के आनंद में ही वो पूरी तरह से जमे हुए हैं। तो उनके लिए ऐसी कौन सी विशेष चीज होगी जो उनको दबा सकेगी या उनको मोहित कर सकेगी? ऐसी कोई सी भी चीज उनके लिए नहीं। इसी से आप जान सकते हैं कि अगर हमारे अंदर शिव तत्व चलाता है तो पहले तो हम ऐसे इंसान हो जाते हैं जिसे कहते हैं अवलिया।
माने आप कहीं भी सो लीजिए, आप कहीं भी बैठ लीजिए, कहीं भी खाना खा लीजिए, किसी वक्त भी खाना खा लीजिए, कितना टाइम है सो लें, और ये घड़ी जो है ये बंद हो जाती है, क्योंकि आप कालातीत हो। किस वक्त जाना, किस वक्त आना, किस वक्त क्या करना, उसका विचार ही नहीं रहता। सब ये कि हो रहा है, जो भी चल रहा है ठीक है, अभी यहाँ बैठे तो यहाँ बैठ गए, कल कहीं तो वहां जाके बैठ जाए। उसमें ये विचार ही नहीं आता है कि भाई अब टाइम हो रहा है, चलो अब वहां पे ऐसा करना है, ये करने का है। ये सब दिमागी जमा खर्च उसमें होती है, क्योंकि जो हो रहा है वो काल चक्र के हिसाब से ठीक ही हो रहा है। इसीलिए मैंने कहा कि ये कब बनेगा, कैसे बनेगा, उसके लिए व्याकुल होने की बात। जब इसके लायक लोग हो जाएंगे तब ये पूरा हो जाएगा। जब इसमें रहने लायक लोग हो जाएंगे तभी ये पूरा होगा। नहीं तो यहाँ पर क्या कौन रहेगा? जानवर आके रहेंगे, चिड़िया पंछी रहेंगे। मैंने तो इनसे कहा था पहले तय कर लो दिल्ली वाले कौन रहने वाले यहाँ पर। उनका माँ आप तो रहेंगे। मैंने कहा मैं कौन से आश्रम में रहने वाली हूँ ये बता दीजिए। तो एक मेरे लिए मत आश्रम। आप में से कितने लोग आश्रम में रहना चाहते हैं ये पहले जानिए, क्योंकि हिंदुस्तानी तो बहुत ही ज्यादा सीमित है। उसको तो अपना घर चाहिए, अपनी बीवी चाहिए, अपने बच्चे चाहिए, और बीवी पे रोक जमाने के लिए चाहिए। ऊपर से ये कि उनको मोटर चाहिए अपनी, अपना, मेरा, ये चीज मेरी, ये मेरी चीज है, मेरे बच्चे मेरे पास हैं, मेरी बीवी मेरे पास है। कितने लोग ऐसे हैं कि जो सामूहिक तरीके से रह सकते हैं मियां बीवी। परदेश में ये प्रश्न नहीं। परदेश में तो अगर आश्रम बना तो खट से बन जाता है, क्योंकि सब अपना बिस्तर वगैरह लेकर के चले आते। अभी क्या हुआ, तो घर भर बेचते, अब तो हम आश्रम में रहते। अब हमारे सारे प्रश्न ही छूट गए, क्योंकि अब न तो घर का किराया देने का, न कोई आफत, न कोई चीज, बस यहाँ रहेंगे, सामूहिक में रहेंगे, जो कुछ पैसा देना है वो देंगे और अपना आराम से रहेंगे। सब लोग मिलकर काम करेंगे और कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई आफत आई तो सब लोग मिलकर उठा लेंगे, और कोई ऐसी विशेष बात हुई तो उसका भी आनंद सब लोग उठा लेंगे। वो तो इतने खुश हो जाते हैं कि इसमें कुछ हमें मिल गया, जैसे हम किसी चीज के हो गए, जिसको कहते हैं बिलोंगिंग। किसी चीज को हम बिलोंग कर गए, और हम लोग हैं छुटक छुटक हुए रहते। अच्छा, उस घर में भी, घर के अंदर भी फिर झगड़े शुरू होते हैं कि साहब ये बड़ा लड़का है, ये छोटा लड़का है, बड़ी बहू, ये छोटी बहू, फिर उसका बच्चा, फिर मेरी बहन, फिर ये ठिकाने, उसमें भी झगड़े। क्योंकि ये जो रिश्तेदारी है ये कृत्रिम रिश्तेदारी, ये असली रिश्तेदारी है। कोई किसी का बेटा हो जाए तो इससे उसका रिश्ता नहीं। अगर होता रिश्ता, अगर बनता तो झगड़ा क्यों होता है? मतलब इसमें वास्तविकता नहीं। उसमें फिर छोटी छोटी बात की मांग क्यों होती? एक दूसरों में प्यार क्यों नहीं होता? तो जिस तरह से हम आपको कहते हैं कि बाहर के धर्म सब झूठे हैं, इसी तरह से बाहर के रिश्ते भी सब झूठे। एक एक आदमी को इसकी प्रचिति आएगी। अब कोई कहेगा साहब मेरी माँ को बुला दीजिए, माँ को बुला दीजिए। लंदन में हम थे, एक साहब मेरी जान को लगे। तो मैंने कहा अच्छा भाई तुम इतने पीछे पड़े तो माँ को बुला दे। जब माँ को बुला दिया तो वो रोज कहे माँ इससे तो मुझे छुटकारा करे, मेरी जान खा ले, इसको कैसे? मैं कहा पहले तो कह रहे माँ को बुलाओ, माँ को बुलाओ, मेरी जान खा ली। अब ये कि इसको यहाँ से निकालने की कैसे कोशिश करूं, मैं कैसे इसको निकाल कर दूंगी, मेरी सर खाए। तो मैंने कहा पहले बुलाया क्यों और अब भेज क्यों रहे? वजह ये है कि ये जो रिश्ता था ये रिश्ता सच्चा है, झूठा। अगर सच्चा रिश्ता होता तो एक प्रेम में विभोर मनुष्य है, उसमें ये नहीं भावना आती कि ये मेरा है। मेरा की जो भावना है ये झूठी भावना है, ये सच्ची भावना बिल्कुल नहीं। अगर सच्ची भावना आती तो आप मुझे बताइए कि कौन से रिश्तेदारी में आपने देखा है कि एक आदमी को शिकायत हो जाए तो सारे लोग उसके साथ खड़े हो। उल्टे अगर आप सहयोग में आए तो आपकी टांगे खींचे। अगर आप सहयोग में आए तो आपसे कहेंगे चलो फिर हमें ठीक कराओ, और तुमने हमें ठीक नहीं कराया तो हम तुम्हें सहयोग में नहीं जाए, फिर और भी तमाशे खड़े करें। क्योंकि शिव तत्व ही सत्य है, बाकी सब असत्य है। और शिव तत्व का रिश्ता आप जानते हैं वो चैतन्य से। इस प्रकार की जब आप चैतन्य को महसूस करते हैं, आप जानते हैं कि चैतन्य है, तो आप समझ लेते हैं ये जो दूसरा सामने बैठा है इससे कितना आनंद, कितना। एक बार
कलकत्ते में एक साहब मेरे पास आए, वो मेरे पैर पे आते साहब 8-10 वहां जितने भी सर्जन थे दौड़े दौड़े, क्यों क्या हुआ? पता नहीं क्या, एकदम से तो बड़ी नीचे आके एकदम खुल गई। तो मैं कब जाकर देखे माँ को क्या देखो सामने एक रियलाइज के साथ। अब वो सब खड़े हुए, वो बेचारा झुका ही बैठा बैठा, उसको तो छोड़ो, पकड़ लिया उसको। उसका जो आनंद आ रहा था जैसे कि गुलाब के फूल से भी ना आए ना कमल के फूल से आए, ऐसे उसका मजा उठा रहे। ये असली रिश्ता हुआ कि बैठे कहाँ थे वहां से भागे भागे, क्या मजा आया। जब ये मजा आने लग गया तब रिश्तेदारी, यही असली दोस्ती है, यही असली सहयोग की प्रेरणा, प्यार और उसका आनंद। ये सिर्फ शिव तत्व से हो सकता है। अगर आपके अंदर शिव तत्व है तो आप आपस में झगड़ ही नहीं सकते। आपने गणों को देखा है कि गण कैसे होते हैं कि वो एक इशारे पे कठिन से कठिन काम सब लोग मिलकर करने लग जाते। कठिन से कठिन बात हो उसमें सब जुट करके करने लग जाते। लेकिन अगर हमारे यहाँ शिव तत्व की जब पूर्ण प्रणाली शुरू हो जाती है, मैंने देखा है कि अगर समझ लीजिए कोई चीज अमेरिका में हो गई तो सारे सहयोग उधर दौड़ पड़े, कोई घटना ऑस्ट्रेलिया में हो गई तो सबका चित्त वहां पर। इतनी बड़ी बात है। लेकिन सबसे पहले इसमें हमें जानना चाहिए क्या हम शिव तत्व में स्थित हैं। शिव तत्व में स्थित होना माने मैं नहीं कहती कि आप सन्यासी बाबा बन के आप, पर अंदर से संन्यास्त भाव आना चाहिए। अंदर से संन्यास्त आने भाव का कहना यह होता है कि आप इस तरह से कि एक पेड़ के अंदर उसकी शक्ति या उसके अंदर का जो साप होता है वो उड़ता है और हर जगह जाता है, हर पत्ती पे, हर शय पर, हर फूल पर, हर फल पे जाता है, फिर लौट जाता है। इसी प्रकार आपका भी प्यार बिल्कुल निर्वाच पूरी तरह से असंग में डिटैच्ड होगा, तब आप शिव तत्व में स्थित हो। और जब वैसे आप हो जाते हैं तब आपको आप एक दूसरे पर मजा आने लगता है। नहीं तो एक दूसरे को देख करके वो ऐसा बोले, इन्होंने ऐसा किया। शुरू शुरू में तो ऐसा लगता था कि मैं किसी झगड़ालू घर में घुस गई, जिसका उसका आपस में झगड़ा, न किसी को आपस में मजा आ रहा है तो कोई आपस में प्यार कर रहा है, जिसका झगड़ा उससे, उसका झगड़ा उससे। मैं तो देख देख सोचती है भगवान अब मैं क्या, यहाँ कुछ मेरा कार्य तो बनने नहीं। लेकिन धीरे धीरे दिमाग ठंडे हो गए, शिव तत्व अंदर स्थापित होने लग गया और अब लोग आपसी प्रेम को आनंद से भोग रहे हैं और जान रहे हैं कि आपसी प्रेम जो है यही सबसे बड़ी। और रिश्तेदारों का भी अनुभव आने लगा, ये क्या चीज है। अपना रिश्ता एक ही चीज से होता है, वो है शिव तत्व से। जिस आदमी में शिव तत्व नहीं, जिस आदमी में वाइब्रेशंस नहीं, जिसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं है, उस आदमी से आपका रिश्ता हो ही नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर ले तो भी वो रिश्ता बन नहीं। उसको जब तक उसके वाइब्रेशंस ठीक नहीं जाएंगे तब तक आप कुछ भी कर लें, आपको उसके साथ मजा आ ही नहीं सकता। या तो आपके वाइब्रेशंस खराब हो जाएंगे या उसके वाइब्रेशंस खराब। तो आपको ऐसा लगेगा कि इसी के वाइब्रेशंस खराब है तो क्या मेरे खराब हो गए, मेरे खराब है तो क्या इसके खराब हो गए, और एक तरीके से भ्रांतिमय स्थिति आ जाए। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि वाइब्रेशंस किसके खराब। तो इसलिए ऐसे आदमी जिनके की वाइब्रेशंस ठीक नहीं, उनसे दूर रहना चाहिए। उसमें कोई किसी को बुरा नहीं मानना चाहिए, उसमें दोनों का लाभ है। अगर आपके अंदर शिव तत्व जागरूक है तो आप उनसे अलिप्त रहें। इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको दुखकारी या बुरा करें, लेकिन उनका भी शिव तत्व ठीक करना चाहिए और उनसे भी कहना चाहिए कि आप अपना शिव तत्व को ठीक। क्योंकि अगर ऐसे लोग बीच में आ जाए तो उसमें कभी भी आनंद नहीं आ सकता। जैसे कि कोई कहे कि दूध में आप दही डाल दीजिए, क्या आ गया, सब तो डिटैच्ड ही है, ऐसा तो होता नहीं। दूध में आपने दही डाल दिया तो दही हो जाए। आप कितनी भी कुछ थ्योरी लगाओ, उस थ्योरी का काम नहीं। उसके सामने जाके प्रार्थना करो, नमस्कार करो, कुछ करो, दूध में आपने दही डाल दिया। और जिन लोगों के वाइब्रेशंस खराब है उनको पूरी तरह से ढाढ़स देना चाहिए, तुम्हारे वाइब्रेशंस ठीक हो जाएंगे, वो सब ठीक हो जाएगा और
तो आपकी शांति और आपके शिव तत्व से वो देख के कहेंगे हाँ ठीक है, ये आदमी कितना शांति में बैठा है, मैं भी ऐसी शांति में क्यों न बैठूं, इस शांति को मैं क्यों न, उसका क्यों न मैं उसका उपभोग हूं। इस तरह का आपका जीवन उस शांति में, सादगी में, प्रेममय में जब घुस जाएगा तो दूसरे लोग जिनके वाइब्रेशंस ठीक नहीं, जो अभी इतने बैठे नहीं है सहयोग में, वो धीरे धीरे बैठेंगे। लेकिन सबको यही कोशिश करनी चाहिए कि हमारा हित का है, हमारा हित इस तरह से पागल जैसे घूमने में और भटकने में नहीं, उस अविनाशी चीज को प्राप्त करना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। हम इसीलिए सहयोग में भी आए, और सहयोग में आकर के हम अगर आधे अधूरे रह गए तो क्या फायदा, हमने क्या प्राप्त किया। उसने हम जिस रास्ते पे आए हम बीच में बैठ गए, मंजिल तक तो पहुंचे। इस शिव तत्व के बारे में मैंने अनेक बार बातें करी है और बताया, लेकिन दिल्ली वालों के लिए विशेष रूप से शिव तत्व की